फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं मथुरा। और क्यों जा रहे हैं? मैया जी की बर्थडे और ट्रेन चल चुकी है। जल्दी। अब आपको मिलेंगे हम मथुरा में सब लोगों के साथ। हमने मथुरा की पावन भूमि पर अपना पैर रख दिया है। और यहाँ चल रही थी आलू टमाटर की भयंकर बहस कि कितने किलो आलू कितने किलो टमाटर आने चाहिए थे और कितने आए हैं। ओ देखो फ्रेंड्स, ओ ये तो रेड वाले हैं। काले चने। ओ ये काबुली चने, ये कितने कितने किलो होंगे? ये है 10 किलो 25 किलो। अच्छा, और ये सब क्या है? ये क्या है? ये ड्रम है, कल से हलवाई लगी है। खाली है ये? अच्छा, तो ये तो मैंने आपको दिखाई ऊपर की तैयारी। अब हम आपको दिखाएंगे मैया जी की तैयारी क्या है। आइए चलते हैं। कल है हमारी मैया जी का 21st बर्थडे और उसकी हुई है तैयारियां। और अब आप इस चीनी टेल्स में आप ब्लॉग में आप देखेंगे मैया जी का लहंगा, मैया जी के मुकुट, मैया जी की पिछवाई और सब एंजॉय करिएगा। आज से उत्सव की आज से हमारे घर में तो फंक्शन शुरू हुआ है, उसका हम दिखा रहे हैं एक झलक। तो आप देखिए मैया जी का लहंगा, और बहुत सुंदर लहंगा है भगवती का, और हमारी देवी माँ ज्वालाकारी का लहंगा है। ये मैया जी के ब्लाउज, दोनों इसमें एक ही है? अरे वाह, ये है हमारी देवी माँ का लहंगा। एक और लहंगा लाओ। ये कौन से? ये ज्वाला देवी का? ज्वाला माँ का लहंगा है। ये ज्वाला माँ का लहंगा है, आपने तो बताया था आप इतनी देर में बहुत सुंदर। और ये है उनकी चुन्नी। अच्छा, ये वो किरण वाली। और ये दूसरे लहंगे की सुनिए तो मैं भी लेकर आ रही हूँ। अच्छा, और ये है काली मैया का लहंगा। कलर एक जैसे ही है, प्रिंट अलग है, पैटर्न अलग है। वो थोड़ा गोल्डन में, ये थोड़ा सिल्वर में। ये देखो दूसरा लहंगा। कैसा लगा? बहुत सुंदर। ये सिल्वर पे है, वो गोल्डन पे है। दोनों लहंगे सेम नहीं मिले थे। नहीं मिलते भी नहीं है सेम। हाँ। और किसी की दो बहुएं आएंगी तो उनको मैया जी लहंगा देंगी। ये देवी माँ की बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड की जो पिछवाई होती है तो बार वीडियो बंद हो रही है, देखे हम हाँ, उससे कोई मैं एडिट कर देती हूँ। ये देवी माँ का मुकुट, और इस बार के मुकुट की खासियत है, इस बार मैया जी के मुकुट में चंद्राकार लगा हुआ है और त्रिपुंड लगा हुआ है। चंद्रमा विराजमान है, त्रिपुंड विराजमान है। ये त्रिपुंड और ये चंद्रमा है। अद्भुत श्रृंगार भगवती का मुकुट। ये भी सेम ऐसा ही है इसमें मुकुट। दोनों भगवती के अलग-अलग। हाँ, देवी माँ, दो देवी माँ है हमारे, ज्वाला माँ और काली माँ। और ये देवी माँ का ये हार, ये कंठ हार है देवी माँ का, दोनों मैया जी के लिए कंठ हार। ये देवी माँ की बिंदी, दोनों देवी माँ की बिंदी और कान की टॉप्स, नाक के टॉप्स वगैरह जो लॉन्ग होती है नाक की, वो। ये कान के कुंडल है देवी माँ के। ये बन गया हमारा बस इसमें तो इतना ही है। यहाँ पे जितने बनाएंगे देवी माँ की ये मुकुट तो बड़े कॉस्टली लग रहे हैं, लेकिन देवी माँ की सेवा के लिए मुकुट है, कोई बड़ी बात नहीं। एक कहानी सुनाता हूँ इस कॉस्टली वाली बात पर। एक बार वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के शिष्य थे, श्रीनाथ जी के भक्त, श्री नाम भूल गया उनका, तो वो भक्त थे। और यहाँ पर एक गुलाब का फूल बिक रहा था, वो गुलाब का फूल इतना पसंद आ गया था तो उन्होंने कहा कि श्रीनाथ जी के लिए जाना चाहिए। वही फूल मुगल के एक बादशाह निकल रहा था, बादशाह का सिपाही, उसको पसंद आ गया कि ये बादशाह के लिए फूल जाना चाहिए। तो जो श्रीनाथ जी के भक्त थे उन्होंने नीलामी शुरू हुई एक फूल के लिए। जब नीलामी शुरू हुई, ये जाना चाहिए बादशाह, वो सिपाही जो था सैनिक का, जो क्या कहते हैं बादशाह के सेनापति को, तो उसने कहा मैं लूंगा और भक्त ने कहा मैं लूंगा। तो उस समय उन्होंने अपनी पूरी संपूर्ण खेती, जमीन, जायदाद सबको बेच के
और वो और ये फूल हमारा वो वाला स्पॉट भी खरीद है, लिया। गार्डन स्पॉट। और वो जब बिहारी जी के चरणों में जाके अर्पण किया तो ऐसा कहते हैं श्रीनाथ जी के में, ऐसा कहते हैं जिस समय जय जय को गोसाई जी को वो फूल दिया कि इसको अर्पण कर देना, तो जय जय अपनी श्रीनाथ जी अपनी गर्दन झुका के यूं खड़े हो गए थे। तो गोसाई जी ने पूछा, जय जय आज गर्दन कैसे झुकी, इतने फूल चढ़ाता हूं तब तक तो आपकी गर्दन झुकती नहीं है। बोले गोसाई जी आपको नहीं पता, ये मेरे भक्त का भाव है। उसने अपने संपूर्ण जीवन की कमाई, संपूर्ण यानी कि अपनी जमीन जायदाद सब बेच के पुष्प लेके आया है और इस पुष्प में सब कुछ मेरा विराजमान है। तो श्रीनाथ जी तो ठाकुर जी की सेवा के लिए कोई कॉस्टली देंगे, लेकिन उस समय मुझे बहुत ज्यादा कॉस्टली लग रहा था कि ये मुकुट बहुत ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन मुकुट बहुत सुंदर है आज का। देवी जी का श्रृंगार बहुत सुंदर। ये चूड़ा है मैया जी का, भैया और कुछ बनाओ। ये मैया जी का श्रृंगार है। और वो आई लाइफ क्या कहते हैं उसको, आई लाइसेंस ये जो हम लोग पूरा श्रृंगार करते हैं ना, ये पूरा श्रृंगार वही है। मार मार पूरा। मार मार ये इसे है। पेट में मारना तो आ ही नहीं रहा। ये भी लगेंगे हमारी मैया जी के। और ये लाइनर, वाइट कुमकुम, ये वेरी गुड। कल सुबह साल में एक बार, वैसे तो अभिषेक हर नवरात्रों में होता है 9 दिन, हर अष्टमी पे होता है, लेकिन साल में जो एक बार जो होता है वो पंचाभिषेक जो होता है वो अलग अलग चीजों से होता है। जैसे दूध अलग आएगा, दही अलग आएगा, घी अलग आएगा, बूरा अलग आएगा, शहद अलग आएगा, और उसके बाद नारियल के डाब जो होते हैं, नारियल उसके पानी से, और अनार के रस से, आम के रस से, अंगूर के रस से, और उसके बाद क्रीम से, रुआवजा जो शरबत आता है उससे, और खस के शरबत से फिर भगवती का अभिषेक होगा। फिर भगवती का गंगा जल से स्नान होगा, स्वच्छ होंगी, फिर नई साड़ी धारण की जाएगी भगवती को, और उसके बाद भगवती का चुनरी मनोरथ होगा। सब भक्त अपनी अपनी साड़ियां चुन्नी लेके आएंगे, वो पहनेगी भगवती। फिर उसके बाद मैया जी का श्रृंगार होगा। कोशिश है कि कल मैया जी का अर्चन हो, अगर समय मिला तो, और थोड़ा सा हवन हो, और रात्रि में जागरण होगा। और अगर आज ही ब्लॉग अपडेट हो जाता है तो आप सभी लोग, अगर मथुरा के लोग बात देख रहे हो तो जरूर आए, आगरा के देख रहे हो तो आए। कल भगवती का उत्सव है, सभी लोग आइए। कल नहीं आ सके तो परसों मैया जी का भंडारा है, आप भंडारे में आइए। भंडारे में जहां जहां से आ सकते हैं वहां से आइए। जय श्री कृष्ण। तो बेसिकली अब कल सुबह से दावत चालू हो जाएगी जो परसों रात तक चलेगी। इसमें इस पूरे ड्यूरेशन में कम से कम 5000 आदमी खा के जाएगा। कल दिन में करीब आपके 500 लोगों की दावत है, फिर रात में 1000 लोगों की दावत है, फिर परसों पूरे दिन में करीब 2500 से 3000 लोगों का खाना होगा। तो उसके लिए क्या है कि हलवाई से पर्चे बनते हैं, डायरी टाइप का पर्चा। ये पर्चा है। हाँ, दावत को हम प्रसाद भी कह सकते हैं। भंडारा भगवती का, इसीलिए भगवती का भंडारा, भगवती का भंडारा। दिखाओ जरा कैसी है हलवाई ये साहब देखो, के हैं। ये है पर्चा हलवाई का। रवि हलवाई, वाह। जैसे कि आपके 50 किलो दूध चाहिए, दूध का आइटम, मसाले, परचून, 25 किलो बेसन, 50 किलो चीनी, 2 कुंटल आटा, तरीके से पूरा। बहुत बढ़िया। ये सेवा है कि क्या क्या सामान आना था। 21वां वार्षिकोत्सव, 21वां वार्षिक उत्सव है भगवती का। ये सारा श्रृंगार आता है, सामान आता है। ये सारा लहंगा है, मतलब ये जो कार्यक्रम में जो सामान ज़रूरत होती है वो, उसमें कौन कौन, क्योंकि ये पूरा जो व्यवस्था होती है ये लोगों के सहयोग से होती है। अलग अलग तरह के लोग सहयोग करते हैं। कोई पानी की सेवा करेगा, कोई सब्जी की सेवा करेगा, कोई बेसन की सेवा करेगा। तो ये तो सामूहिक तौर पे होता है करना। भगवती का अकेले दम पे भी कर सकते हैं, बट सबकी सेवा से करता है, कोई नगद सेवा करता है। हेलो फ्रेंड्स, अब बज चुके हैं 12 और हो चुकी है मैया जी की बर्थडे चालू। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ प्रोग्राम चल रहा है मेहंदी का। सबसे लेट वाले मेहंदी लगवाने हमारे वाले यहाँ लेडीजें लगा चुकी हैं, अब जेंट्स में मैं ही लगा रहा हूँ मेहंदी। और ये भी देखो लगाएंगे इनकी अभी। मेहंदी। और इधर क्या लिखा है, हैप्पी बर्थडे मैया जी। सबको आना है, बोलो। सबको आना है, सब आइए। अनपैकिंग कर रहे हैं, जो हम कल सुबह कपड़े पहनेंगे वो सब निकाल रहे हैं। यहाँ भैया के और कुन्नू के और पापा जी के और अपने खुद के ये निकाल रही हैं, और हम तीनों चारों के मैं निकाल रही हूँ। तो हमारा ये चूड़ी, चप्पल, मेकअप, ये सब जो हम कल करने वाले हैं सुबह, सबकी तैयारी अभी हो जाएगी, क्योंकि हम सुबह उठेंगे 5 बजे, और इवन उससे भी पहले हो सकता है 4:30 बजे उठना पड़े। इसलिए ये सब तैयारियाँ हम अभी कर रहे हैं। ये मैया जी की पायल है, कितनी प्यारी है, छोटी छोटी सी चांदी की। ये चांदी की पायल है मैया जी की, और ये दूसरी मैया जी की, दोनों मैया जी की। वाह,
बहुत सुंदर, ये इसे सो ब्यूटीफुल पाइन। देखें मैया जी के पैर पे कल कैसी लगेगी। एक ये डिज़ाइन है और एक ये डिज़ाइन है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए व्लॉग और जागरण के साथ।